हाय फ्रेंड्स, मैं हूं टीके एंड वेलकम टू बाजार की बात टीके के साथ। वी आर क्लोजिंग एट लाइफ हाइज ऑन निफ्टी एंड व्हाट अ डे। निफ्टी हैज मूव्ड मोर देन 750 पॉइंट, 750 पॉइंट रैली हुआ है निफ्टी, लेकिन गैप अप के बाद थोड़ा नीचे आया, उसके बाद अच्छा रैली मिला है डे एंड तक एंड वी द लास्ट टिक भी अपना डे हाई या लाइफ हाई पे क्लोज हुआ है एंड कल जाके एक्चुअल रिजल्ट्स आने वाले हैं सुबह। तो क्या करना है क्या नहीं करना है सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए। बट फर्स्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो विल गेट नोटिफाइड अबाउट वॉट एवर वीडियोज आर गेटिंग अपलोडेड। तो स्टे ट्यून्ड आगे के लिए, जिसपे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे एंड आज बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रीडोमिनेंटली, बिकॉज उसमें कल जाके एक्शन होने वाला है। तो कल सुबह क्या करना है वो एनालाइज करेंगे, बट लेट्स क्विकली सी व्हाट हैपेंड थ्रू आउट द डे। तो एज आई सेड, निफ्टी क्लोज नाइसली 750 पॉइंट्स, 3.5% का गैप अप मिला है। तो ऊपर के तरफ अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, बैंक निफ्टी ने 2000 पॉइंट्स, लव इट। सो बैंक निफ्टी इज वन इंडेक्स जिधर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस रहा है एंड बैंक निफ्टी आपको छोड़ना नहीं है। मैं भी बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र बना के रखा हूँ, बिकॉज दिस इज़ वन इंडेक्स विच हैज़ अंडर परफॉर्म और बैंक निफ्टी फट जाएगा कल। मेरे को लगता है कि अगर दिस कंटिन्यूज इन लाइन रिजल्ट आते हैं तो बैंक निफ्टी कल अपने को 54,000 भी दिखा सकता है। तो लेट्स एनालाइज एवरीथिंग एंड लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। सो एज यू कैन सी, अराउंड 43 स्टॉक्स वेंट अप, 7 स्टॉक्स वर डाउन ऑन निफ्टी, 750 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी पे देयर वेर 0 ड्रैगर्स, 12 के 12 स्टॉक्स पॉजिटिव में थे। आईसीआईसीआई बैंक लेड द पैक, फिन निफ्टी वाज द सेम केस। फाइनेंशियल्स पे अच्छा खासा बिल्टअप हो रहा है एंड फाइनेंशियल्स पे वी हैव टू स्टे लॉन्ग। सो ऐसे कौन से सेक्टर्स है दोस्त कॉन्ट्रीब्यूटेड? तो प्राइवेट बैंक वॉज द बिगेस्ट वन एंड द सेकेंड वॉज ऑयल। तो ऑयल एंड प्राइवेट बैंक दोनों में अच्छा तेजी बना है एंड प्राइवेट बैंक पे रखना ही है नजर। उसके साथ साथ थोड़ा पीएसयूज भी ध्यान दो, बिकॉज मोदी जी ने कहा था 4 तारीख को निफ्टी का लेवल ऐसा रहेगा जो आपने सोचा भी नहीं रहेगा। तो दैट वॉज द बिग स्टेटमेंट गिवन बाय मोदी जी एंड उसी ट्रैक पे अगर देखते हो तो रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई वर द लीडर्स, वर द main pack in index and only downside was seen in these 7 stocks। बाकी पूरा का पूरा पैक अच्छा खासा ग्रीन्स में था। निफ्टी का चार्ट देखते हो तो निफ्टी का जो फ्यूचर्स का टिक था वो 844, 23,844 पे था, विच इज अ लेवल अराउंड 400 पॉइंट्स हायर देन दिस। तो मेरे को लगता है कि जब भी ऐसे फीक ट्रेड्स होते हैं तो वी ऑफन सी दोज लेवल्स कमिंग अप। तो 844 पे अपने को ध्यान देना है। बट सुबह इंट्राडे में जैसे ही ओपन हुआ मार्केट थोड़ा सेल ऑफ दिखा एंड अगेन वी रैलीड टुवर्ड्स 450। मेरे को लगता है कल ये 24,000 पार हो सकता है एंड अगर ये 24,000 पार हो रहा है तो क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिकॉज ओपन इंटरेस्ट जो अभी है दैट स्टैंड्स कॉल साइड पे 23,500 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। 24,000 लेवल्स पे 1 करोड़ शेयर्स है, तो वो 1 करोड़ शेयर्स अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो अनवाइंडिंग होगा एंड अगर ये अनवाइंडिंग होता है तो इट विल अगेन पुश द मार्केट हायर। तो 24,000 का लेवल वी हैव टू वॉच। मेरे को पर्सनली लग रहा है वी माइट टच 24,000 बाय टुमारो इटसेल्फ। तो सुबह का अगर पोल्स में कंफर्मेशंस आने लगा, अपने को लीड्स दिखने लगे, तो मुझे लग रहा है 24,000 भी अपन पार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा क्या? तो पुट साइड में इफ यू सी ऑल द बिल्टअप स्टैंड्स एट 22,500 और 22,000। तो लोग क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में हेज करने के लिए 22,000, 22,500 का पुट खरीद रहे हैं। तो अगर एक बड़ा तेजी दिख रहा है तो ये पुट्स कल वॉल क्रश होने वाला है। वोलेटिलिटी पे बात करेंगे तो ये पुट्स ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो अगर आपको कल जाके गैप अप में प्रोटेक्शन लेना है आपके पोर्टफोलियो पे, आई वुड सजेस्ट गो फॉर 24,000 का पुट मंथली का, वो आपको खरीदना है। वो आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे सकता है। दिस इज मल्टी स्ट्राइक ओआई, जिसमें क्या होता है हर मिनट अपने को समझ में आता है कि ओआई में चेंजेस कहाँ हो रहे हैं। तो अगर
आप एटीएम छोड़ देते हो, एटीएम के कॉल में भी अच्छा खासा बिल्टअप हुआ है, बट लेट्स सी एट 23,500 एंड 24,000 कॉल आप एंड तक देखोगे, एंड तक बिल्टअप चल रहा था। सो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया एंड देन थ्रू आउट द क्लोजिंग 1 करोड़ पे स्टैंड होता है, 24,000 कॉल का OI। दैट इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। आई थिंक इट इज गोइंग टू गेट टेस्टेड, लेकिन टेस्ट होता है या नहीं ये कल देखेंगे। एज आई सेड 23,000 एंड 22,500 दोनों लेवल्स है जिधर अच्छा बिल्टअप हुआ है, बट दिस थिंग यू गाइज नो इट, तो इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। वोलेटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको IV देखना स्टार्ट करना चाहिए मेरे साथ, बिकॉज दैट इज वेयर आपको समझ में आएगा कि मेरे को ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है। तो IV क्लोज्ड एट 43 का लेवल्स विच वॉज एक्सपेक्टेड एंड 23,500 पे ही सबसे ज़्यादा बिल्टअप है। तो 23,500 का 42-43 के बीच में हुआ है। एंड वॉट हैपेंड ऑन द IV's इंट्राडे मूवमेंट। तो इंट्राडे मूवमेंट जैसे हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था कि मेरे को लग रहा है सुबह एक बिग डंप रहेगा IV में, जिसके बाद IV रैली कर सकता है डे एंड तक, एंड द सेम थिंग हैपेंड थ्रू आउट द डे। तो अगर आप देखते हो तो 43-44 पे टच हुआ, डंप हुआ मॉर्निंग में, उसके बाद अराउंड 9:45 वॉज द लो ऑफ द IV एंड 9:45 के बाद अगर आप देखते हो तो 28 का IV पहुंच गया 43 लेवल्स पे। मतलब ऑप्शन बायर्स ने अच्छा खासा पैसा बनाया है, अगर डायरेक्शन भी गलत है तो भी प्रीमियम्स घटे नहीं है। द सेम थिंग हैपेंड ऑन मंथली IVs, जिधर सुबह एक फॉल था एंड उसके बाद द रैली। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को डिस्कस करनी है दैट इज ऑन निफ्टीज ट्रेड। तो निफ्टी का मैंने ट्रेड बोला था, अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको करना था 23,000 का कॉल शॉर्ट एंड उसके साथ 22,500 का कॉल लॉन्ग। अगर कल जाके भी सेम मॉर्निंग में गैप अप होता है तो 9:16 को आपको ATM का कॉल बेचना है एंड उसके 500 पॉइंट इन द मनी का कॉल मंथलीज में आपको खरीदना है। दैट विल क्रिएट इट इनटू अ लॉन्ग कॉल डायगोनल। तो कल अगर 24,000 पे क्लोज हो जाता है तो 24,000 में डाल देता हूं। तो कल अगर 24,000 पे ओपन होता है या 23,700 पे ओपन होता है तो मैं क्या करूंगा, 23,700 का मैं जो कॉल है वो शॉर्ट करूंगा वीकली का, और मंथली का कौन सा बाय करूंगा तो 23,200, मतलब 500 पॉइंट इन द मनी का कॉल खरीदूंगा। दिस विल बी माय ट्रेड फॉर टुमारो। ये क्यों करना चाहिए, इसके लिए 2 रीजंस है। फर्स्ट रीजन इज आपको जो वॉल दिख रही है 46.65 की, तो ये 46 की वॉल आ सकती है कल ओपनिंग में ही लगभग 35 के करीब, और 35 से जाके दिन के एंड तक अपने को दिखेगा लगभग 26 से 25 के रेंज में। अगर ये 26 से 25 मतलब 20 पॉइंट का वॉल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, तो 200 रुपये का वेगा है, तो 200 रुपये इंटू 20 पॉइंट मतलब 4,000 रुपये अपने को वेगा से ही मिल सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अपने इसमें जो मंथली IV है वो भी लेके जाएगा, तो मंथली IVs विल ऑल्सो कम डाउन, बट आई पर्सनली थिंक ये जो 20 पे क्लोज हुआ है ये 17 या 16 के नीचे नहीं जाएगा, तो दैट विल गेट कॉम्पनसेटेड। तो दैट दिस इज वन ट्रेड यू हैव टू स्टार्ट वॉचिंग। इसके साथ साथ डायरेक्टली बैंक निफ्टी के ट्रेड पे मूव होंगे। आपको पता है कि हम 50,000 का कॉल कैलेंडर कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं एंड वी आर ट्रेडिंग इनटू इट। आज भी जाके उसने अच्छा पैसा अपने को दिया है। द सेम मनी हैज बीन मेड ऑन बैंक निफ्टी। आप लोगों को पता होगा हम बैंक निफ्टी में भी 50,000 का कॉल कैलेंडर ट्रैक कर रहे हैं। वी हैड प्लेस द कैलेंडर हायर, वैसे ही सेम करना है। आज भी जाके बैंक निफ्टी के वो कैलेंडर ने पैसा बनाया है। वी आर अप रफली अराउंड 100 पॉइंट्स ऑन दैट कैलेंडर। लेकिन आगे जाके क्या करना है, इफ़ यू गाइज हैव बुक्ड इट, तो कल सुबह जो ATM रहेगा, तो मेरे ख्याल से अगर 52,000 के करीब ATM होता है तो 52,000 का कॉल आपको बेचना है एंड उसके साथ साथ 52,000 का कॉल आपको खरीदना है।
तो मेरे को लग रहा है जिधर भी मार्केट ओपन होगा उससे थोड़ा ऊपर, अगर 52,000 पे ओपन हो रहा है तो 53,000 का कॉल कैलेंडर प्लेस करो, अगर 51,500 पे हो रहा है तो 52,500 का प्लेस करो कॉल कैलेंडर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जिधर भी बैंक निफ्टी ओपन होगा उस लेवल से ऊपर आपको कैलेंडर प्लेस करना है। कैलेंडर में क्या होता है, दोनों स्ट्राइक सेम रहेंगी। तो अगर आज का क्लोजिंग देखूं मैं, तो आज के क्लोजिंग के हिसाब से आई क्रिएट अ 52,000 कॉल कैलेंडर, लेकिन मार्केट हैज क्लोज्ड 4:30 बजे है, तो कल सुबह के लिए ये ट्रेड है। तो कल सुबह का ओपनिंग ना मुझे पता है ना आपको पता है, बट ये आई एम होपिंग इट इज़ अ पॉजिटिव ओपनिंग एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू दिस ट्रेड कि आपको कैलेंडर ही करना है। दिस इज़ अ ट्रेड फॉर इंटरमीडिएट ट्रेडर्स, ये बिगनर ट्रेडर्स के लिए ट्रेड नहीं है, ये एनवायरनमेंट बिगनर्स के लिए नहीं है। तो आप अगर बिगनर्स हो तो आपको इसमें ट्रेड नहीं करना है। बैंक निफ्टी का भी सेम कहानी था जिसमें द वॉल्स हैव क्लोज्ड एट 52,000, लेकिन बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग चीज वाज 57,000 का कॉल, जिसमें एट द एंड ऑफ द डे 62 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, विच इज क्वाइट हाई। मतलब बहुत ज़्यादा होता है ये 62 लैक्स। तो क्या होने वाला है, 57,000 स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? ये हमने स्पेसिस पे लाइव कॉल डिस्कस किया था जिसमें 35 रुपये का ऑप्शन क्लोजिंग तक 62 रुपीज़ पे क्लोज हुआ एंड एट द एंड इट क्लोज्ड एट 90 रुपीज़। तो वो हम ट्रैक कर रहे थे। दिस काइंड ऑफ डेटा यू आर गोइंग टू सी ऑन द लाइव ट्रेडिंग जो हमारे साथ आप करोगे। तो tv.concept.com ये लिंक पे आप आपके डिटेल शेयर करो। वी विल बी लाइव इन कपल ऑफ डेज, जिधर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे एंड आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर ट्रैक्शन दिखाया जो वॉल में था कि सुबह के डंप के बाद रैली अगेन। मंथली पे भी सेम, जो OI की बात कर रहा हूं मैं, OI अगेन स्टैंड्स एट सेम लेवल, जिधर 53,000 पे थोड़ा बिल्टअप हुआ है 52,000, बट 52,000 इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस जो मेरे ख्याल से कल सुबह ही निकल के जा सकता है। तो अभी स्टॉक्स पे आते हैं। यू गाइज आर वेटिंग फॉर स्टॉक्स एंड आई नो कि आप लोगों ने अशोक लेलैंड और बायोकॉन में अच्छा खासा पैसा बनाया रहेगा। सो बायोकॉन वॉज वन स्टॉक विच हैज़ क्लोज नेगेटिव ऑन सच अ डे। तो आप देख सकते हो कि डेटा एनालिसिस से क्या क्या चीज़ें अपने को आगे जाके दिख सकती है। अगर ऐसे दिन पे ऐसे आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं तो दिस इज वन थिंग यू शुड फोकस ऑन विथ मी, बिकॉज डेटा एनालिसिस इज द की। बिकॉज पोजिशंस किसी की भी रही वो छुपती नहीं है, वो डेटा से अपने को समझ में आती है। तो अगेन टू स्टॉक्स विच यू हैव टू कीप ऑन रडार फॉर टुमारो इज L&T, जो लॉन्ग साइड पे है, अराउंड 3890 का क्लोजिंग है L&T का। तो इस पे अगर ये 1% या आधे % गैप अप पे ओपन हो रहा है अराउंड 3900 के लेवल्स पे, तो आई एंटर अ बाय विथ अराउंड 3750 टू 3800 का स्टॉप लॉस विथ अ टारगेट्स ऑफ मोर देन 4100। तो 4100 के ऊपर आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टू क्लोज। तो लेट अस सी। तो वन स्टॉक इज L&T, द अदर स्टॉक जो शॉर्ट नहीं करना है ऐसे मोमेंटम में, लेकिन इफ यू गाइज वांट टू शॉर्ट या आपको कुछ रिवर्जन के लिए देखना है तो TCS इज वन स्टॉक विच इज हैज अगेन क्लोज्ड अराउंड 3733, जिसपे आप 3730 के अराउंड आप एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो, जिस पे आप स्टॉप लॉस रखना है लगभग 90 का। तो 3790 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड अ टारगेट ऑफ अराउंड 3600 टू 3620। तो दैट विल बी द टारगेट। सो गाइज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज दैट मेरे साथ हम आगे जाके सीखने वाले ऑप्शन स्प्रेड्स बनाने कैसे हैं, ये ऑप्शन स्प्रेड्स ट्रेड कैसे करने हैं एंड व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट। ऐसे समय में a lot of learning is happening, ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो कल प्लीज डोंट ओवर ट्रेड, ज़्यादा ट्रेड मत करना, वोलेटिलिटी इज गोइंग टू बी हाई एंड एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो स्टे लाइट विथ योर पोजिशंस एंड कल फिर मिलेंगे बाजार की बात टीके के साथ पे, जिस पे डिस्कस करेंगे इंडेक्स व्यू के साथ ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट करने हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मूव टूवर्ड्स कमेंट्स, कि आपके कमेंट्स थे कुछ और कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं एड्रेस करना चाहता हूं, तो लेट्स टेक दैट।
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स एंड कमेंट्स लेंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा आपको ये वीडियो में जो कुछ समझ में आता है नहीं आता है, प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन टेक इट इन द नेक्स्ट डे। आपके जो कोई क्वेश्चन है ये आपके लिए वीडियो है एंड आपके कमेंट्स ही लेंगे जो जिससे समझ में आएगा कि कौन से डायरेक्शन में ये वीडियो लेके जाना है। तो देयर वर सम क्वेश्चंस जो मैं लेना चाहता हूँ। तो पहला क्वेश्चन ऐसा था कि ये शो कब तक कब रहेगा। सो बाजार की बात टीके के साथ ये जो शो है ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस का शो है विच विल बी एड ऑन यूट्यूब रात को। तो ये अराउंड 8 से 9 के बीच में हमारा अपलोड हो जाएगा जो आप देख सकते हो एंड कल सुबह के लिए पोजीशंस बना सकते हो। इसके नोटिफिकेशंस के लिए आपको लिंक में जाना है एंड आपके डिटेल्स आप फीड इन कर सकते हो। तो वोलेटिलिटी पे ट्रेड कैसे करना है इज बाय क्रिएटिंग डिफरेंट स्प्रेड्स या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो ये स्ट्रैटेजीज जैसे जैसे वीक्स आगे बढ़ते जाएंगे तो आई ट्रेन यू, आई एक्सप्लेन यू। तो जैसे हम डायगोनल एंड कैलेंडर सीख रहे हैं ये आगे जाके थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ डायगोनल एंड कैलेंडर पे काम करेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन एंड एज अ डिस्क्लेमर अगेन आई एम नॉट होल्डिंग एनी ऑफ दी स्टॉक्स विच आई हैव रिकमेंडेड एंड आई हैवंट रिकमेंडेड दी स्टॉक्स टू एनी ऑफ आवर क्लाइंट्स। जो पूरा डिस्क्लेमर है एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है दोज आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन गाइज बाजार की बात टीके के साथ। होपफुली जो एनालिसिस है उसमें आपसे हेल्प हो रही है एंड आप ट्रेड कर पा रहे हो, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो प्लीज क्वेश्चंस आपके कमेंट्स में डाल दो। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू टुमारो अगेन।